आज हम बात करें सोशल मीडिया की लाइफ के हवाले से, जो कि रियल लाइफ कम और रियल लाइफ ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों ईद गुजरी और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जी जब ईद वाले दिन आप तैयार हों और उसके बाद तैयार होने के बाद मैं अपनी मियाँ से कहती हूँ प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब तस्वीर खींचनी है, बच्चे को तैयार कर दिया, तस्वीर खींचनी है, फिर लोगों के साथ शेयर भी तो करनी है, पूरे रमज़ान उनके साथ थे, तो ईद पे कैसे लग रहे हैं। लेकिन अब मज़े की बात है कि आजकल ईद की पिक्चर्स भी लोग जो है वो फेक करने लग गए हैं और लोग अपने ईद के भी जो फोटो शूट्स हैं वो पहले से करा लेते हैं। तो एक तरीके से लोगों को अपने हर तरफ जो परफेक्ट दिखने की है ना कि हमारी तो ये पिक्चर्स भी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, आप प्रॉपर एक वेन्यू पे जाके सारी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। सो ये मुझे बताएं कि आप इसके हक में हैं, क्योंकि मैं आई लव इकरा अजीज, मैं इकरा अजीज क्योंकि मुझे पता है कि वो जो कॉन्टेंट देगी ना वो अच्छा, आपको पता है कि यार ये आज फ्रेश कंटेंट है, ये पहले से फोटोशूट नहीं हुआ हुआ, वो ईद के दिन ईद की पिक्चर्स लगाई जा रही है, वो पहले दिन की पिक्चर्स पहले की खींची हुई पिक्चर्स। मैं खुद भी ये चीजें करता हूँ वंस अगेन क्योंकि मुझे पीआर के पैकेज चीजें इतने आ रही होते हैं कि आपने हमें पहन के ये प्रेशर है जो जिसको, और आपको ये तो मैं अब आपकी उससे पूछना चाहूंगी, क्या ये प्रेशर है कि आपको ये चीज़ करनी है ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलें, आपको ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स मिलेंगे, क्या होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव तरीके से बात देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम एक डिफाइन कर रहे थे कि इस दफ़ा का नया ट्रेंड क्या है या क्या कलर थीम चल रही है, या आइदर यू वेयरिंग वेस्टर्न वेयर और ईस्टर्न वेयर, ताकि हम बताते हैं कि भाई ट्रांजिशन वीडियो के अलावा भी आप ये पहन सकते हैं और ऐसे ब्रांड ये कपड़े प्रोवाइड करते हैं। ईद से पहले आनी चाहिए ना, ताकि ईद तक हम वो चीज़ें करनी है, वो पहले से बना के रख लेते हैं। जब ईद आती है तो हम पोस्ट करते हैं, बिकॉज हमें उस वक्त इतना हैसल होता है कि आप ईद के दिन ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो एडिट पे टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा होता है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव पहलू से एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप बट यू आर इन्फ्लुएंसर। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक्टर्स वगैरह जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जब वो भी मतलब सोचे ना ईद से पहले ईद की पिक्चर्स आपने करवा ली, बहुत सी चीजें आप पहले से कर लेते हैं। अब तो शादियां भी ऐसी हो रही हैं कि सोशल मीडिया के लिए शादी के इवेंट्स और हैं और जो पीछे शादी के इवेंट चल रहे हैं वो और हैं। एग्जैक्टली, ये जो कल्चर है बिल्कुल हमारे साथ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज ने बकायदा हर डे को मनाया है, सेलिब्रेट किया है, लेकिन मुझे लगता है वो एक ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी दो ही चीज़ें होती हैं, निकाह और वलीमा होता है, दैट्स इट। बट अब इतने सारे कल्चर एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए कि भाई हमने ये ब्राइडल शॉवर भी करना है, हमने ये भी करना है, ताकि हमारी रीच बढ़े, लोग अटेंटिव रहे उससे। सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चलती हैं या व्यूज लाइक्स आते हैं वो शादी वाले कंटेंट पर आते हैं, या उस पे ज़्यादा रीच होती है। तभी शादी वाले कंटेंट मॉर्निंग शो में किया जाता है। एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ी सी दिनों में लोग शादी शो के लिए भी करते हैं कि ये इसके फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स तो मजा आएगा। अच्छा, फिर उनको भी बुलाया जाता है शो पे ना, ताकि आप आके बताइए हुआ क्या, कैसे हुआ। और अगर खत्म होगी तो भी खैर ये एक निहायत ही वैसे एक खौफनाक किस्म का कंटेंट है जो कि अब लोगों के सामने आ गया ना। आई रिमेंबर जब भी शादियों वाला शो होता था तो सर पीटने बैठ जाते थे कि भाई लोग देख ही नहीं रहे। एग्जैक्टली, मतलब जिन लोगों की शादी हुई होती थी उन लोगों की शादी दोबारा कराई जा रही होती थी। अच्छा, मैं वैसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की नज़र में वो ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर है जिसका कंटेंट बहुत प्रोडक्टिव, बहुत पॉजिटिव और एक्चुअल में एम्पावर करे लोगों को? तो आपको भी नाम जी, आई वुड से इरफान जुनेजो। स्टिल नाउ उनका काम, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, वाकई जो कहते हैं वो करते भी हैं। हाँ। और वो मना भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे हम नहीं कर सकते। इरफान इज द वन, इरफान जुनेजो इज द वन जिसने पहले व्लॉगिंग शुरू की, बट देन उन्होंने खत्म कर दी कि नहीं किसी नहीं। हाँ, सो डॉक्टर साहब आपसे भी नाम पूछना चाहूंगी कि आपके नजदीक ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर है? भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो 100% सही कंटेंट दे रहा है। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है इस वक्त। किसी का मकसद है, किसी का मकसद है, क्योंकि ना देखिए होता पता क्या है, आइडियल कंटेंट अगर आप देखें तो आपको नहीं अच्छे की बात नहीं है। अगर आप कहें ना कि 100% अच्छा हो, क्या ही मेयार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं वो ट्रैवल पे कर रहा होगा, व्लॉगिंग वाले अपनी कर रहे हैं, शोबिज वाले अपनी कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई परफेक्शन पे इस वक्त मेरे क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहा है। अगर आपने देखना है तो आप बाहर के लोगों पे जाएं जहां पर टू से इरफान जुनेजो, बट अगर इरफान नहीं तो देन ये टोनी रॉबिन्स की वीडियोस आती हैं एंड आई बिलीव वो बहुत मजेदार वीडियोस होती हैं, इससे बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो। मैंने देखी नहीं उनकी वीडियोस, मुझे वीडियोस किस बारे में है वैसे? मेजरली अबाउट लाइफ, मेजरली अबाउट कम्युनिकेशंस, मेजरली अबाउट लाइफ पैटर्न्स, बिकॉज वो अपने आप में एक तो पूरी यूनिवर्सिटी भी हैं, जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता हैं, दे नो हिम एंड अगेन सच अ गुड कंटेंट। अच्छा, कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको भी शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, मैं सारी गोरी और दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी, क्या ऐड करना चाहेंगी मेरे शो में? मैं आपसे बहुत बात करना चाहूंगी, लेकिन बड़ी मेरी मुस्बत बात होगी, क्योंकि देखिए आज जो अब एक मौके ड्रामे दिखाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, उनके कपड़े, उनका वो जो स्टाइल है, बच्चे के बगैर सब कुछ वो, और दूसरी बात है कि देखिए बच्चे को जॉब करते कि आप अगर आप हैं ना तो मतलब साथ में आप डेट्स कर सकते हैं, आप लोगों से उनके लेकर के बात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ड्रेस की भी प्रॉब्लम है, ड्रेस होना कि आप समझे कि भी बहाल हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि लड़कियां आ जाती हैं, पता नहीं खुद में शर्म नहीं है और मेरी वो शर्म बच्चे अब आप लड़की आप सोचिए हमारे बच्चों को क्या असर पड़ेगा बताएं। ना दुपट्टा ना ढंग अब ड्रामे में आज हम श्राप पहले तो मतलब बड़ा बड़े को लटका, लेकिन मतलब इतना तो अब ना करें। देखिए हम मुसलमान है, लड़कियां मुसलमान है, इस हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा एक ड्रामे को छोड़े स्टोरी को छोड़ने की जो ड्रेस है ना ड्रामों की तो सफाई कर लिया, आप देखिए आपको देख रहे ड्रामे। चलिए बहुत शुक्रिया जी मिसेस खालिद। और देखिए वो ऑफ कोर्स काफ़ी नाला नज़र आ रही थी वो हमें ड्रामास को लेकर, क्योंकि जो ड्रामास हैं वो हमारी समाजी इस्लाह के लिए होते हैं और इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मैं कहती हूँ कि ड्रामा सबसे बेहतरीन मीडियम है लोगों को एजुकेट करने के लिए। और हमने बहुत अच्छे अच्छे पिछले दिनों ड्रामास जो है तनमन नीलो नील, उडारी एक था, ठीक है उडारी एक था, बहुत सारे ऐसे ड्रामास हैं जिनके थ्रू हमने लोगों को एजुकेट किया है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना वो लोगों को बताई कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक और पाकीज़ा भी आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो ट्रिगर हो गया एकदम पुराना जो एक वैसा वाकया था, तो मैं आई वांटेड टू वॉच इट। मैंने सुना वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया, लेकिन मैं देख नहीं सकी क्योंकि मैंने आपसे कहा ना क्योंकि मुझे रील्स में भी वो चीज़ देखनी जो कि फनी हो, क्योंकि आपने अनवाइंड करना होता है अपने आप को। अच्छा मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगी, आपके लिए सबसे मजेदार आपको क्या लगता है मसफत कंटेंट कौन बना रहा है अगर कंटेंट क्रिएटर करना? तो मैं ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन पे नहीं देखती, मैं उन लाइक पर्सनालिटीज़ को देखती हूँ, जैसे गबोर मार्टे, इन्होंने टोनी रॉबिन्स का, मेल रॉबिन्स हैं, जो डिस्पेंजा हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे जो जगह लाइक बीमी ग्लोबल है या ग्रो विद आमना या रहमा उनीब, दीज आर द पीपल दैट आई नो कि जो एक्चुअली ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। और जितनी भी हम सोशल मीडिया पे बात करें, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे होते हैं और एक जो वाकई पैशनेट है उस काम के लिए, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। वो आपको मुझे लगता है ऑडियंस बहुत स्मार्ट है कि वो पिक कर लेती है। तो जब भी मैं भी उस ट्रैक में जाती कि इतने फॉलोअर्स नहीं है, लाइक्स नहीं है, आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा गोल नहीं है। जो मेरा मैसेज है वो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो मुझसे रेजोनेट करते हैं या वो उस पाथ पे हैं जिस पे मैं हूँ। सो मुझे बस यही होता है कि सोशल मीडिया को हम किस तरीके से यूज़ करें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। मैं अगर अपना अगर इंस्टाग्राम से खोलूँ और आपको अपनी सेव वीडियोस में दिखा दूँ तो उसमें तो कई तो ऐसे कि जो थोड़े से खुतबात हैं जहाँ पे बहुत सारे वज़ाइफ भी बताए गए हैं, कुरानी आयात भी बताई गई, कुछ ऐसे लेक्चर्स भी हैं। सो ये चीज़ें अब मुझे लगता है जितना अब लोगों के अंदर रिलीजियस नॉलेज है पहले लोगों में इतना नहीं था, क्योंकि अब हम बड़े आराम से हमारे तमाम तो उल्मा जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मतलब एवरीथिंग इज देयर। हमारे बड़े आपको पता मुझे फातिमा आगा भी ऑनलाइन ही मिली, मैंने ऑनलाइन ही इनसे रब्ता किया कि मुझे जो है ना आपका कंटेंट मैं आपसे रेजोनेट कर पाती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग हर कोर्स। आई थिंक शी इज आल्सो वन ऑफ दोस वेरी ऑथेंटिक पीपल। कहीं ना कहीं हमारे अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए तो आपकी वो एक तरह से थेरेपी भी कर रहा है। कश्यप आपके लिए कौन सा ऐसा शख्स है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो अच्छा कंटेंट बना रहा है? मेरे लिए पाकिस्तान में ही है एक, जिनसे मैं मिल भी चुकी हूँ एक दफ़ा। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अंडररेटेड कंटेंट है उनका, दामिश नाम है उनका। अच्छा। और उनका पहले वो ऐसी फूड ब्लॉगिंग करते थे अपने एक फ्रेंड के साथ, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, रामेश सफा, यस एग्जैक्टली। और मुझे और फिर उसके बाद अब उन्होंने थोड़ी सी मोटिवेशनल पॉडकास्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उनका बहुत एम्पावरिंग सा और जो है ना बहुत पॉजिटिव कंटेंट होता है उनका, औरतों को लेकर भी और मर्दों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत अंडररेटेड कंटेंट है उनका। फातिमा आपके नज़दीक? जी आई थिंक कि मेरे लिए इन्होंने मेल रॉबिन्स का नाम लिया, उसके अलावा डॉक्टर चैटर्जी और एक और हैं यंग पुएब्लो, इनका कंटेंट बहुत अच्छा। और पाकिस्तान में अनुषा अशरफ मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन वो दोस्त इसीलिए बनी क्योंकि उनका कंटेंट में आपको कंसिस्टेंटली ऑथेंटिक नज़र आता है। और मैंने ये भी देखा है कि और एक और हमारे एक थेरेपिस्ट हैं जो बहुत उनकी
आई कांट रिकॉल हिज नेम, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत रियल इश्यूज़ को उठा के फेमिनिन एम्पावरमेंट पे, रिलेशनशिप, कपल थेरेपी पे काम करते हैं। तो आई फील कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट है जो बहुत पॉपुलर भी है। अच्छा, और वो एक और समीरा रेड्डी, वो एक एक्ट्रेस है वो इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन वो इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि वो अपने सारे फ्लॉज सामने रखती है। क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं ना, जितनी भी हमारे यहाँ तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हम उनको देखें, वो फिल्टर के बगैर अपनी कोई भी वीडियोस डाली नहीं होती, और लोगों को ये लग रहा होता है कि जी सबकी स्किन ऐसे फ्लॉलेस होती है, सबकी ऐसी परफेक्ट नाक है, बाल जब, हाँ, और उनका रिलेशनशिप अपनी सास के साथ, वो उसके हेल्थ के ऊपर बात करती है, फ्लॉज अपनी एक एक चीज, उनकी स्किन कैसी लग रही है, वो सब कुछ लोगों के सामने रखती है बताने के लिए कि भाई ये सब रियल है। और आपको पता है, जब मैं भी कभी कंटेंट बनाती हूँ तो मैं कभी सोचती हूँ कि उफ, अब मेकअप लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, बात कुछ अच्छी कहनी है लेकिन वो चीज़ में रह जाती है। फिर मैंने सोचा चलो फिल्टर लगा के बात करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैं अपने आप को भी तो चेक करूँ ना, कि मैं बगैर मेकअप के, बगैर तैयार हुए अगर मैं सब लोगों के साथ सामने जाती हूँ तो मेरी कितनी इनसिक्योरिटी है, मैं कितना अपने आप को ग्राउंडेड समझती हूँ। और वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है कि आप देखें कि मैं अपनी बिल्कुल असल हालत में लोगों के सामने जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। रिलेटिंग टू दिस, जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं ना, तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, ही टोल्ड मी कि तालिब, जब भी कोई वीडियो बनाओ ना तो एक ही टेक दिया करो। मैं क्यों? तो इसलिए कि जो भी कॉन्वर्जेशन फर्स्ट टेक में होगी ना, बस वही रियल होगी। उसके बाद की जो कॉन्वर्जेशन आप करते रहेंगे, जितने मल्टीपल टेक्स ले, वो स्क्रिप्टेड होती रहेगी, उसमें फेक एलिमेंट आएगा। मतलब उसके व्यूज उसी के आते हैं जो ज्यादा रॉ है, जो आप ज्यादा मेहनत करते हैं ना उस पे। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो वायरलिटी का फॉर्मूला था, दैट वाज लाइक इमोशनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कंट्रोवर्सी। तो ये तो हो रहा है। मैं तो मैं बस नाम नहीं ले सकती कि अगली वीडियो मेरे पे ना आ जाए। बट यस, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। कितना टाइम रह गया बनी भाई? अच्छा जी, जो कि टाइम मेरे पास 2 मिनट रह गया, मैं बस डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊँगी। डॉक्टर साहब, नहायत ही पॉजिटिविटी से मुझे बताएं किस तरीके से हम बंद बांध सकते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट ना करें। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि सोशल मीडिया को हमें एक पॉजिटिव हैंडल के तौर पे लेना चाहिए। इसका इम्पैक्ट इस तरह से अपने ऊपर लेना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो एक पॉजिटिव स्थिति में चलने लग जाए। हमारे यहाँ पता है मदिया, बैड लक क्या हो रही है, व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग सम पॉजिटिव कंटेंट, उसकी रीच नहीं आती है। व्हेनेवर, अभी जो बात कर रहे थे आप लोग भी, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, कोई नेगेटिव बात होती है, वो फौरन वायरल हो जाती है। दिस इज द अलमिया ऑफ द डे। सो वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों और हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से अपने ऊपर लीजिए, उसको कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट में ना लीजिए। यकीन करें हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा। मैसेज यही है कि भाई पॉजिटिविटी अपने अंदर भी कूट के भरिए और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी तलाश कीजिए। ओनली देन मुझे लगता है कि हम इतनी नेगेटिविटी में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रिया बाद रिया पाक, आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।